आज मैं आपको इस वीडियो में आज जो 9th क्लास का साइंस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ है, इस क्वेश्चन पेपर के जितने भी एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं और 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं जिनको मैं इस क्वेश्चन पेपर के अंदर लिख सकता था, उन सब के आंसर मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। सेक्शन ए भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन है। पहले एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, त्वरण। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग क्या होगा? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, mv। तीसरा क्वेश्चन है, तरंग द्वारा माध्यम के घनत्व के एक संपूर्ण दोलन में लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। तो आंसर है आपका आवर्तकाल। अगला क्वेश्चन है, औसत चाल को परिभाषित कीजिए, औसत चाल का सूत्र लिखिए। ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर मैं इस क्वेश्चन पेपर के अंदर लिख सकता था, यानी कि इसमें आ जाएंगे, उनके आंसर मैंने लिख दिए हैं। आंसर देखें, किसी वस्तु द्वारा कुल समय में तय की गई कुल दूरी के अनुपात को औसत चाल कहा जाता है और ये इसका फॉर्मूला है यहाँ पर 2ab a प्लस b। दोबारा सुन लीजिए एक बार, किसी वस्तु द्वारा कुल समय में तय की गई कुल दूरी के अनुपात को औसत चाल कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है? आंसर देखें, बस की छत पर रखा सामान प्राय रस्सी से बांधा जाता है क्योंकि जब अचानक बस रुकती है या फिर रुकी हुई बस चलती है तो सामान जड़त्व के कारण, यानी कि जो जड़त्व का नियम है उसके कारण नीचे गिरने से बच जाए। बाकी के क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में जो चॉइस में आया था ये वो क्वेश्चन है। उसके बाद है सेक्शन बी रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, और इसके अंदर जो क्वेश्चन आए थे एक एक नंबर वाले। पहला क्वेश्चन है, घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, किलोग्राम प्रति घन मीटर। अगला क्वेश्चन है, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। आपको पता है कि घड़े का जो पानी होता है, यानी कि घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसकी वजह से पानी जो है बाहर एक्सपोज हो जाता है, बाहर की तरफ दिखाई देता है, और जो बाहर पानी है वो वाष्पीकरण के कारण जो है ठंडा हो जाता है। क्योंकि वाष्पीकरण की खासियत ये होती है, जहाँ पर भी वाष्पीकरण होता है तो वाष्पीकरण अपने आसपास का जो माहौल है, वातावरण है, वहाँ से जो एनर्जी है, जो गर्मी है, हीट है, उसको सोख लेता है वो उस और जो एनर्जी सोख लेता है वो, उसकी वजह से जो है घड़े का पानी जो है ठंडा हो जाता है, यानी कि आसपास का माहौल जो है, वातावरण ठंडा हो जाता है और जिससे पानी जो है घड़े का ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम लिखिए। तो आंसर है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या को परिभाषित कीजिए, कार्बन की द्रव्यमान संख्या लिखिए। तो आंसर है, किसी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को, यानी कि जोड़ को द्रव्यमान संख्या कहते हैं और ये फॉर्मूला है। और कार्बन की द्रव्यमान संख्या ये है। उसके बाद इन दोनों के आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये ए का आंसर है, ये बी का आंसर है। उसके बाद ये इन दोनों का आंसर है, सोडियम ऑक्साइड को सूत्र ये है और एल्यूमिनियम क्लोराइड का। उसके बाद है सेक्शन सी जीव विज्ञान, और इसके अंदर जो एक नंबर वाले क्वेश्चन, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली है? तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अर्ध पारगम्य होती है। कोशिका झिल्ली जो होती है वो अर्ध पारगम्य होती है, तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, मगरमच्छ का हृदय कितने कक्षीय होता है? तो आंसर है 4।
अगला क्वेश्चन है, वायु द्वारा फैलने वाले रोग हैं तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी जो है आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो आंसर है इसका कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, हमारे वायुमंडल में कितने प्रतिशत भाग नाइट्रोजन गैस है, तो आंसर है इसका 78%। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के रूप हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहत पोषक तत्व है, तो आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। जो रोग एक इंसान या जीव से दूसरे इंसान व जीव में फैलता है उसे संक्रामक रोग कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका चेचक। उसके बाद पादप जगत के प्रमुख वर्ग कौन से हैं, तो आंसर है इसका पहला है थैलेफाइट, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ये आपके आंसर है इसका, इस क्वेश्चन का आंसर है ये पादप जगत के प्रमुख वर्ग कौन से हैं, इस क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है। और उसके बाद है रंध्र के क्या कार्य हैं, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है पौधों में श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा होता है। रंध्र जो होते हैं पेड़ों में, जो छोटे पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको कहते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा अतिरिक्त जल को इन्हीं रंध्रों के द्वारा बाहर निकालते हैं। तो ये था आपका क्लास 9th का जो आज एग्ज़ाम हुआ था साइंस का, उसके एक एक और दो दो नंबर वाले के सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।